स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस में। दोस्तों, जैसा कि हम इंडियन नेशनल प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके बहुत सारे पॉइंट्स जो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मेरी इस वीडियो में आज हम गांधीयन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। गांधीयन प्लान के बारे में डिस्कस करने से पहले हम गांधी जी के जो आर्थिक विचार हैं उन पर प्रकाश डालेंगे कि उनके आर्थिक विचार क्या कहते थे। महात्मा गांधी जो थे वो जो देश के जितने भी गांव हैं उनको उत्पादन की सबसे छोटी इकाई के रूप में वो मानते थे। उनका मानना था कि जो भारत के गांव हैं उन्हीं से ही देश की उत्पत्ति हो सकती है आगे। और जो महात्मा गांधी थे वो बेसिकली जो आध्यात्मिक पुरुष थे, इसलिए उन्होंने जो गांव या फिर जितने भी गांव या फिर जितनी भी इकोनॉमी है उसको राम राज्य के रूप में देखा था। तो जो इनके अकॉर्डिंग जो गांव गांव में जो है वो लोकतांत्रिक जो है वो चलना चाहिए, और जहाँ जो शासक है वो लोगों के हित के लिए काम करे और सभी को समान आदर प्रदान हो और हिंसा की जो है इसमें कोई भी बातचीत ना हो। तो गांधी जी जो थे उन्होंने किसी एक कंट्री के लिए ये भी कहा था, इसको जो है वो पॉलिटिकली उससे इश्यूज से जोड़ना उचित नहीं होगा। तो इसके लिए उन्होंने राम राज्य में जो है उस राम राज्य से इनका ये तात्पर्य है कि उन्होंने इसमें एक लाइन कही थी कि मैं उस राम में आस्था नहीं रखता हूँ जो रामायण में है, मैं उस राम में आस्था रखता हूँ जो मेरे मन में है। अर्थात इसमें इन्होंने शांति के लिए जो है वो लोगों से अपील की है। अब आगे है कि उद्योगों के बारे में उनका क्या मानना था और उनके क्या आर्थिक विचार थे उद्योगों को लेकर। तो उद्योगों को लेकर जो महात्मा गांधी के विचार थे वो थे कि जो उनका मानना था कि जो औद्योगिकरण है वो समस्त सामाजिक राक्षसों की जननी है। उनके अनुसार जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हो भी तो वो छोटे स्तर पर होनी चाहिए, जैसे कि जो गांव में लोग काम करते हैं उसी स्तर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। महात्मा गांधी का मानना था कि जो उद्योग हैं वो जो है एक जो श्रमिक प्रधान जो टेक्निक है, मतलब लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक है उसका यूज होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे जो जितने भी बेरोजगार जो श्रमिक है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। क्योंकि उस समय में जो भुखमरी और गरीबी थी वो हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा थी और ये अपनी चरम सीमा पर थी, और इसी के कारण ही जो महात्मा गांधी हैं वो इसको जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से मानते थे कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से जो है औद्योगिकरण है वो होना चाहिए। और इसी में आगे है कि जो भारत में जो उस समय बेरोजगारी थी, बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयड जो थे वो लोग थे, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो था वो खादी के जो प्रोडक्शन को था वो बढ़ावा दिया था। और खादी के प्रोडक्शन के लिए इन्होंने जो मुख्य साधन था वो चरखा लिया था, कि इसको उत्पादन का एक साधन माना गया था चरखे को। और खादी एक वस्त्र ही नहीं, खादी एक विचार है, गांधी जी का ये मानना था। गांधी गांधी जी के अनुसार काम जो था वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि समाज का हर कोई जो तबका है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, किसी भी जाति या धर्म का है, वो उसको आसानी से कर सके। तो यही थे उनके कुछ एक आर्थिक विचार। गांधी जी के इन्हीं आर्थिक विचारों पे आगे द गांधीन प्लान जो था वो इस्टेब्लिश किया गया था। और गांधीन प्लान जो था वो 1944 में इसको फॉर्मुलेट किया गया था। और जो गांधी जी के जो जितनी भी जो आर्थिक विचारधारा थी उसको मद्देनज़र रखते हुए और उनकी जो आइडियाज़ थे उनको मद्देनज़र रखते हुए ये प्लान जो था वो फॉर्मुलेट किया गया था। और श्री नारायण अग्रवाल के द्वारा 1944 में ये जो प्लान था वो फॉर्मुलेट किया गया था। इस प्लान का जो मेन स्ट्रेस था वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे था। गांधी जी का भी यही मानना रहा है कि जो एग्रीकल्चर है उस पे जो है वो ज़्यादा ध्यान दे एक इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर पे ध्यान देने से जो है वो उसकी जो
जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट जो लेबरर वहाँ पे बैठी है, जो फ्री है, उनको भी काम मिल जाएगा इससे। और इंडस्ट्री डेवलपमेंट थी, उस पे उनके विचार मैं आपको बता चुकी हूँ। उस पे उनके विचार थे कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तो वो छोटे स्तर पर होनी चाहिए। छोटे स्तर पर मीन्स कि जो कॉटेज और विलेज लेवल की जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनकी प्रमोशन के लिए या फिर उनको प्रमोट किया जाना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इसमें जो बड़े बड़े उद्योग है उसको उन्होंने शामिल नहीं किया था। तो कॉटेज और विलेज लेवल की इंडस्ट्रीज की प्रमोशन की इसमें बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि जो गांधीन विचारधारा थी वो एनसीपी और जो बॉम्बे प्लान के जो व्यू थे उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी, क्योंकि जो बॉम्बे प्लान था और एनसीपी थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ये जो थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बिलीव करती थी। इन्होंने सुझाव दिया था कि जो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की आवश्यकता है। तो गांधीन प्लान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और जो गांधीन जो थिंकर्स थे उन्होंने एनसीपी और जो बॉम्बे प्लान का जो था वो बहिष्कार किया था और उनको नहीं माना था। और इसके जो मेन पॉइंट्स थे जो कि इन्होंने बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किए थे गांधीयंस ने, वो थे सेंट्रलाइज प्लानिंग और रोल ऑफ द स्टेट और इन द इकोनॉमी एंड जो मोर एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो सारी चीजें थी इनको उन्होंने गांधीयंस ने नहीं माना था। और गांधीवादी जो विचारधारा थी वो ये मानती थी कि जो मशीनरी, कमर्शलाइजेशन और जो सेंट्रलाइज स्टेट पावर है वो जो है वो एक देश को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, या फिर वो एक मॉडर्न सिविलाइजेशन के जो है वो अभिशाप हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।